संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। साहिब की श्री वाणी में बड़ी गुरु महिमा गाई गई है। वह समझाते कहते हैं, सर्वप्रथम गुरु का सिमरण करें हम। गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत। अनंत दुविधाएं, रुकावटें, दुख की लहरें आती हैं, हट जाती हैं। ताते सर्वारंभ में, इसीलिए सभी संत सबसे प्रथम गुरु की महिमा गाते हैं, ताकि हमें जो गुरु में शक्ति रहती है वह हमें भाव से प्राप्त होती है। हम जहां भी भाव दिखाते हैं तो हमारे पास शक्ति आने लगती है। भाव श्रद्धा झोली है। जैसे वस्तु को हम लेना चाहते हैं तो पहले झोली कर लेते हैं। जो झोली कर लेता है वस्तु डलती है, मिल जाती है। ऐसे ही गुरु की भक्ति जो है वह प्रथम है। उसी गुरु के माध्यम से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने का तो अधिकार हमें दे ही दिया, क्योंकि
ऊंचा मनुष्य तन हमें मिल गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ही प्रभु प्राप्ति का है। बाकी कार्य तो हम अपने शरीर रूपी गृहस्थ आश्रम के लिए करते हैं, करने पड़ते हैं। साथ में समय निकाल के अपने हित की बात प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अलग से कोई समय नहीं मिलता, इसी समय में से निकालना पड़ता है। 24 घंटे हमारे पास होते हैं। हम सारा ही समय परिवार में, जायदादों में, कमाने में लगा दें और अपने लिए भक्ति धन न कमाएं तो फिर घाटा तो हमारा ही होगा। और उस घाटे की भरपाई संसार में कोई नहीं कर पाता। आमतौर पे भक्तों की, संतों की आओ भगत समाज नहीं किया करता कभी। समझ लो अच्छे से कि सभी यहां आएंगे, खींचे चले आएंगे, आवाज सुन के चले आएंगे, ऐसा नहीं होता। तमाशा है, नाचना गाना है, बिना बुलाए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहां क्या होता है? मनोरंजन होता है। मनोरंजन में मन खुश होता है। सत्संग में तो आत्मा का माल दिया जाता है। आत्मा परमात्मा को चाहती है, फिर आत्मा की चल नहीं पाती है। इसीलिए मन आत्मा को सत्य भक्ति के सत्संग में आने से रोकता है। इसीलिए भीड़ नहीं हो पाती। असली जो कंपनी का माल है उसको बहुत कम लोग लेते हैं। थोड़े से रेट में उसी कंपनी का नकली माल लिख के मोर बाजारों में आ जाता है, बहुत बिकता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, सत्य को प्राप्त करना नहीं चाहता। झूठ की मंडी में ग्राहक बहुत होते हैं, फिर झूठ बिकता है। सत्य के लिफाफे में झूठ का माल डाल के चलो जी, क्या लिफाफा, ऊपर लिखा है सत्य, फिर माल तो सत्य नहीं पाया। क्या प्रभु भक्ति चाहिए हमें। प्रभु भक्ति के नाम पे कुछ और नहीं चाहिए। करने तो प्रभु भक्ति आए हैं, ऊंचा तन मिला है और सभी संतों ने एक मत होके कहा है कि अवसर जा रहा है, नाम का सिमरण करो, नाम की भक्ति धन कमाओ, जो साथ जाएगा। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज, नाम सुमर मेरो भाई, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज, नाम सुमर मेरो भाई। माटी का तन माटी मिली है, माटी का तन माटी मिली है, पवन में पवन समाई, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज, नाम सुमर मेरो भाई, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज, नाम सुमर मेरो भाई। जतन जतन करे सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई, जतन जतन कर सुत
को पाए कच्चा दूध मिलाई। सोई बेटारी काल होई बैठे, सोई बेटारी काल होई बैठे। बाबा कहत लजाई, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत अंग लगाई। जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत अंग लगाई। सो तिरिया मुख मोड़ी के बैठे, सो तिरिया मुख मोर के बैठे। छूट गए सगम सगाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। जो देहिया नित नीर पखारे, चोवा चंदन लगाई। जो देहिया नित नीर पखारे, चोवा चंदन लगाई। सो देहिया पर काग उड़त हैं, सो देहिया पर काग उड़त हैं। देखी के लोग घिन आई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लुगाई। झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लुगाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। झूठे जगपति आई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। माटी का तन माटी में ली है, पवन में पवन समाई। नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सुमर मेरो भाई। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से कुशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। नाम सिमर मेरे भाई सकल तज, सब कुछ छोड़ के नाम का सिमरण कर ले। वह सच्चा नाम जो हमारे प्राणों में है, जो प्राणों को चला रहा है, हमारे शरीर को गतिशील कर रहा है, हमारे जीवन का आधार बना हुआ है, उस नाम का सिमरण कर ले। सब कुछ छोड़ के भी कर ले तो भी
सफलता मिलेगी। माटी का तन माटी मिली है, पवन में पवन समाई। साहिब कहते हैं भाई पांचों तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से मिलके मनुष्य तन बनता है। पांचों बैठे, आत्मा के निकलने के बाद पांचों तत्व वापिस होने लगते हैं। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल जल में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, आकाश तत्व आकाश में जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, विनाश हो जाता है शरीर का, राख बन जाती है। सनातनियों में तो वैसे राख बनाते हैं, लकड़ियों में रख के काया को और अग्नि में जला देते हैं, सारी राख बन जाती है। वैसे तो अच्छा है ये प्रचलन। क्यों? दफनाने में मिट्टी में दफनाते हैं हम। उस एरिए पे जहां दफनाते हैं वहां उसकी कुछ बनाते हैं हम, समाधि बना ले, कब्र बना ले, कुछ बनाते हैं, चिन्ह होता है। वहां जाते हैं तो उसकी याद आती है हमें कि फलाने का यहाँ पर दफनाया गया था, यहाँ पे संस्कार हुआ था। सनातनियों में क्या है, शमशान घाट बना देते हैं। उसमें लकड़ियों में जब हड्डियां तक जल जाती हैं, राख बन जाती है, उनको फूल कहते हैं। कुछ हड्डियों को चुन लेते हैं, उनको किसी पवित्र धारा में प्रवाह कर देते हैं और उसी जगह हजारों मुर्दे दाह संस्कार किए जाते हैं। वहां किसी की निशानी नहीं बचती, यानी भूल जाते। जो जा चुका है उसका भूलना ही बढ़िया है। क्यों? दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो। एक जिज्ञासु भगत आया एक साधु के पास। मैं बोला, जी मेरा मन बहुत संतापित है और मुझे दुख ही दुख है, मेरा मन अशांत रहता है। जितनी पिछली अनुभव की कड़वी यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, वो बार बार याद आती हैं और मैं दुखी रहता हूं, मेरा मन अशांत रहता है। तो साधु बोले, जी कल आना, देखते हैं। वो कल आ गया। साधु जी ने शिकंजी बनाई, नमक ज्यादा डाल दिया और गिलास लेके बोले, भाई पी ले इसको। वो जिज्ञासु भगत एक घूंट भरी, बहुत नमकीन था, छोड़ दिया और मुखड़ा भी ऐसे बना लिया। साधु जी बोले, भाई क्या हुआ? कहता, जी इसमें तो बहुत ज्यादा नमक डला हुआ था, कड़वा लगा, खारा लगा। कहता, ठीक है भाई, इसको फेंक देते हैं। जिज्ञासु भगत बोला, जी फेंको ना। फिर क्या करें भाई? भगत बोला, जी इसमें चीनी डाल दो, वो तीखापन हट जाएगा, कुछ मिठास आएगा, फिर पीने योग्य हो जाएगा। साधु जी बोले, भाई मैं यही समझाना चाहता हूं तुझको। जिस प्रकार नमक घुलने के बाद इस जल में से नमक नहीं अलग होगा, मीठा, चीनी, गुड़, शक्कर डाल देंगे,
ये पीने योग्य हो जाएगा। जो तेरा अतीत है, जो तेरा भूतकाल है, वह कड़वा हो चुका है। तेरे अंतःकरण के बर्तन में वो सारी बुराइयों का कड़वाहट अंदर बैठी। जी क्या करूं? मिठास लिया। सत्य नाम में मिठास है। भाई सत्य नाम का सिमरण शुरू कर दे। तेरे अतीत में किए गए बुरे कर्मों के प्रतिफल में बुरे अनुभव याद रहते हैं। और भाई सुन ले, तेरे जीवन की पुस्तक में बुरे अनुभव कभी नहीं मिटेंगे। लिखे गए, तेरी पुस्तक में लिखे गए भाई, वो नहीं मिटाने। और नए अध्याय लिख ले। प्रभु भक्ति का अध्याय लिखना शुरू कर दे। सिमरण का, भजन का अध्याय लिखना शुरू कर दे। वह दाखिल हो गया, सत्य नाम का बोध ले लिया, सत्संग में आना शुरू हो गया, सेवा में हिस्सा ले लिया। धीरे धीरे सेवा करता, सत्संग सुनता, सिमरण करता, पिछली यादों को भूलने लग गया और नई यादें खुशी की, सिमरण की, भक्ति की, सेवा की, भक्तों से मिलाप की, उनसे प्यार की कहानियां नई बनती चली गई। अब वर्तमान में खुश हो रहा है, प्रसन्नता आ रही है। अतीत का दुख भूल जाने में ही भलाई है। भूतकाल का, अतीत का दुख जितना याद करेंगे, हमारे अच्छे सुहाने बढ़िया वर्तमान में भी वह कड़वाहट घोल देगा। खुशी में भी गमी बदल देगा। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। भाई पिछली तो भूल जा। सुनना है? सुनो, एक दृष्टांत आता है पिंड में। कोई समुद्र के किनारे बैठा और लहरों को गिन रहा था। एक आया, उसका दोस्त था, मिलने वाला था, पीछे हाथ मार के कंधे पे, अरे भाई क्या कर रहा है? चौंका। कहता यार तूने क्या कर दिया? कहता क्या कर दिया? अरे मैं लहरों को गिन रहा था, भूल गया। फिर क्यों चिंता करता है? बहुत आएंगी लहरें, अगली गिन लेना, अगली गिन लेना भाई। ये तो सतत लगातार आ रही है। हमारा जीवन भी समुद्र की तरह लहरें विचारों की हर रोज पैदा कर रहा है।